मंगलानांच सव्वेसिं परममवै मंगलम परममवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम ब्रह्म मंगलम तुल्यवाद्याध्याय जैन धर्मत मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम वर्धनं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनं जैनं जयते शासनम् तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तूने जाने झूठ माया तूने राजपाट छिटकाया तूने जाने झूठ माया तूने राजपाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं वन में जाकर ध्यान लगाया नाथ शेरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया नाथ शेरों से घबराया मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं मन अपना मजबूत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं देवी बडराने आया उनके चले न कोई माया देवी बडराने आया उनके चले न कोई माया आखिर मस्तक आन झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं आखिर मस्तक आन
न झुकाएगी हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया। नारा अहिंसा का लाया गीत हम तेरे गाते हैं। नारा अहिंसा का लाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं। तेरी सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राणी। तेरी सुनकर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राणी। जय जय करते जग के प्राणी गीत हम तेरे गाते हैं। जय जय करते जग के प्राणी गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर सी सदिन रात झुकाते हैं। हाँ से फरमाओ। करो गुरु कमल कन्हैया लाल। ओ गुरु कमल कन्हैया लाल। गुरु आणाए मोख गुरु पसायाए अठ सिद्धियो। गुरु भक्ति विद्या साफल्यम होई नियमेन। गुरुदेव आपके चरणों में पल पल हम शीश नमाते हैं। प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आपके चरणों में बस यही भावना भाते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्ष उपकारी, आगम चक्कु साहू, अनियोग चक्कु ओझाओ, अनियोग प्रवर्तक मेरे परम गुरु चरम गुरु अपच्छिम गुण वचन सिद्धि योगी आगम अनियोग दिवाकर पंडित रत्न 1008 सदगत सदगुरुदेव श्री कन्हैया मासा कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सावधान नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोने
वियाण वो जगगुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जग पियाम हो भयवं जय सुवाणमपभवो इत्थयराणमपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महापा महावीरो जय गुरु लोगाणम जग गुरु जगानंद चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदाकाल जय हो विजय हो सदाकाल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता शिक्षादाता स्वयं प्रदाता शुद्ध ज्ञान के प्रदाता स्वयं जीवन के परम सहयोगी प्रत्यक्ष परोक्ष से उपकारी सभी गुरु भगवंतों का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात अत्र विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री विनम्र सभागेश प्रवचन गज के श्री मधुर व्याख्यान ऊपर तक श्री गौतमार सब गुणाकर तपो के श्री संजय मार सब सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदन नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभा न सेठा सभाओं में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी श्रावक श्राविकाओं सुशील माताओं धर्म प्रेमी भाइयों हैं बहनों लोगस्य उज्जोय करे धम्मतिथ्य जी ने लोक में जिन्होंने उद्योत किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात पुत्र जिन शासन नायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन दया ठाए पावन भगवया सो कह्यम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग ये कल्याण का मार्ग ये सुख शांति और समाधि का मार्ग ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग ये प्रकाश का मार्ग ये टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग और ये गुरु दर्शन से सुदर्शन को प्राप्त होने का मार्ग ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रमण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है और इसीलिए आप जो है प्रतिदिन जो है प्रवचन के मंगलाचरण में परमात्मा के वे अद्वितीय अनमोल अनुपम वाणी श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा फरमाते हैं पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणो दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। परमात्मा फरमाते हैं इस नर भव को पाकर जो पाप के काम करता है घोर पाप के काम करता है वो नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है। पढ़ना नहीं चाहता कोई भी लेकिन पापों के बोझ से भारी बनी हुई आत्मा क्या है नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाती है। लेकिन जो इसी नरभव को पाकर जो धर्म की आराधना करता है जो चारित्र की आराधना करता है तो ऐसे जीव क्या है यह तो वे देव गतियों में दिव्य गतियों में जाते हैं और अगर सभी कर्मों का क्षय कर ले पूरे भार से क्या है मुक्त हो जाए तो अगुरु लघु पद को क्या है वे प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ये क्या है आचरण की ये महिमा है और ये केवल दो बातें जो आपको बताई जाती है कि दो बातों को याद रख जो चाहो कल्याण। दो बातों को याद रख जो चाहो कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इन दो बातों को याद रखे और उनको याद का उल्टा होता है दया। उनकी दया पालकर यानी उनको अपने जीवन में समाचरित करके क्या है अहिमुत्ता कुमार आदि जो है
अनंत जीवों ने क्या कर लिया, अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो हम भी इन दो बातों को याद रख के क्या है, हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक शर्त है। जैसे आपने सुना कि कंडीशंस अप्लाई, है ना, बड़ी बड़ी एडवर्टाइज आती है 1+1 फ्री या जो भी आती है ना कि 50% ऑफ, और फिर नीचे एक स्टार रहता है, उसके नीचे लिखाता है कंडीशंस अप्लाई। तो ये कंडीशन क्या है कि जब तक गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति नहीं होती, जब तक गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हम कल्याण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें सुदर्शन की प्राप्ति हुई है या नहीं, ये तो हम निश्चय से तो नहीं जान सकते, निश्चय से नहीं जान सकते हैं। लेकिन व्यवहार से तो हम समझ सकते हैं, व्यवहार से हम इसका आकलन कर सकते हैं कि हम समकिति है कि मिथ्यात्व है। तो उस बात को समझ कर भी है, जो अपनी समझ के अनुसार भी जो धर्म की आराधना करता है, तो वो एक दिन क्या हो जाता है, वो भी कल्याण को प्राप्त कर लेता है। तो बंधु, ये समझ हमें आती है गुरु के समागम से, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने से। और इसलिए अपने यहाँ जो बात चली है कि गुरु दर्शन से सुदर्शन, क्योंकि कमलेश जी अभी ये चौमासा किसका चल रहा है, ये अभी लोकल के साथ में ये नेशनल चौमासा है ना। 2 महीने जब पोल्यूशन है तब तक तो क्या है, ये लोकल चौमासा रहता है, और बाद में क्या हो जाता है, नेशनल, यानी जगह जगह से जो है दर्शनार्थी आते हैं। तो अपनी बात चली है कि गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति। तो बंधु, गुरु कौन होता है, गुरु कौन होता है? क्योंकि ऐसे गुरु के दर्शन जिससे हमें सुदर्शन की प्राप्ति हो जाए, तो पहले हमें गुरु को भी तो जानना पड़ेगा ना। कोई गुरु थोड़ी होते हैं, कुगुरु भी होते हैं और सुगुरु भी होते हैं। तो दोनों को समझ कर क्या है, फिर हम जो है गुरु का जो है चयन करें। तो गुरु कौन होता है? तो पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया मास्टर कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो गुरु के 2 अक्षर कहते हैं कि जो गु यानी गुणों में, रु यानी रुचि रखता है। जो गुणों में यानी आचरण में, गुण यानी आचरण, क्योंकि एक जगह परमात्मा फरमाते हैं, जाए श्रद्धाए निखंतो पर्याय ठाणम उत्तम तमेव अनुपालिजा गुणे आयर्य सम्मय। यानी जो आचार्य के गुण हैं, यानी जो धर्माचार्य हैं उनके गुण हैं ना, उनको समझकर, उनको जानकर, तो जो गुरु होता है वो क्या है, गु यानी गुणों में, रु यानी रुचि रखता है। और आगे पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु के 2 अक्षर में एक जो है हल्का है, लघु है, और एक क्या है, वो भारी है। तो गुरु जो होता है वो दोषों से हल्का होता है और गुणों से भारी होता है। गुरु तो हैं, तो ऐसे गुरु जो है, ऐसे गुरु के बारे में कि उनके और लक्षण क्या है। जो गुणों में रुचि रखते हैं और रखवाते, वो तो गुरु है ही। तो और लक्षण अगर हमें जानने हैं तो हम चलते हैं महान हमारे आध्यात्मिक, जो इस गांधी जी के भी गुरु थे, ऐसे महान जो है आध्यात्मिक साधक श्रीमद् राजचंद्र जी, जिन्होंने आत्मसिद्धि शास्त्र नामक एक अद्भुत जो है उन्होंने रचना लिखी। और उसमें जो है गुरु के महत्व को बताते हुए फरमाते हैं कि गुरु कौन होता है। तो गुरु के गुण बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहला गुण क्या होता है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम सुध सद्गुरु लक्षण योग। किसके हैं ये? सद्गुरु के लक्षण हैं कि जो है आत्मज्ञान समदर्शिता। तो ये आत्मज्ञान किससे होता है? आत्मज्ञान है जब हम आगमों का स्वाध्याय वगैरह करते हैं, क्योंकि आगम का अर्थ ही होता है आना। आना तो कहाँ आना, जहाँ हम आए ही नहीं, है ना। हम तो इस संसार में और इस शरीर के पीछे ही घूम रहे हैं, कहाँ नहीं आए, हम अपनी आत्मा में नहीं आए। तो आत्मा में आना है, तो आगमों का स्वाध्याय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला गुण उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान समदर्शिता। समदर्शिता यानी उनमें क्या है, समता भाव रहता है। चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहाँ समो निंदा प्रशंसा सु तहाँ मानव मानवो। इन संयोग वियोगों में जो है, चाहे लाभ हो या अलाभ हो, चाहे सुख या दुख हो, चाहे जीवन हो या मरण हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, मान हो या अपमान हो, सब में क्या रहते हैं, वे समदृष्टि रहते हैं, वे चालायमान नहीं होते हैं। तो आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, यानी जो कर्मों का उदय है,
जो औदयिक भाव है, जिनके कारण कर्मों का उदय होता है, तो कर्मों के उदय से सुख भी आता है और दुख भी आता है। और इसलिए अभी पहले की गाथा में आप सुहे दुखे है ना, जीविए मरणता, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, उनमें क्या रहते हैं, सुख में फूले नहीं और दुख में क्या है, मुरझावे नहीं। तो ऐसे जो है गुरु होते हैं। आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत, यानी उनकी वाणी भी कैसी होती है, अपूर्व होती है, जैसी हमने कभी नहीं सुनी। और इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें क्या है, ऐसे सदगुरु का योग मिला। गुरुदेव कन्हैया मत्स्य कमल, जिनकी वाणी अपूर्व वाणी थे और जिनके प्रवचन ऐसे होते थे कि जिनको जो बड़े बड़े जो है महात्मा भी सुनने के लिए लालायित रहते हैं। स्वयं हमारे मधुर केसरी जी मिश्री मल्ली महाराज साहब जब पीहे में विराजमान थे, तो जब पीहे में हमारा चौमासा था 2023 का, तो वहाँ जो है श्रावकों ने बताया कि खुद मिश्री मल्ली महाराज साहब जो बड़े थे, बड़े होने के बावजूद भी वे कन्हैयालाल जी महाराज साहब को आगे करते थे कि आज तो हम इनका प्रवचन सुनेंगे, है ना। इनका प्रवचन अद्भुत प्रवचन होता था। तो बंधु जो है अपूर्व वाणी परम श्रुत, यानी वे श्रुत के क्या है, परम पारगामी और परम पारगामी होते हैं। तो ऐसे लक्षण जिसमें होते हैं वही क्या है, वे सद्गुरु होते हैं। और ऐसे सद्गुरु के दर्शन हो जाए तो क्या है, सुदर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा सुदर्शन हो जाए, और वो सुदर्शन भी कैसा होना चाहिए, जैसा पुछि सुण में भगवान के बारे में बताया, सुदर्शन से वो जसो गिरीश, जैसो मेरु पर्वत है, वो चाहे कितने भी तूफान आए, कितना भी प्रलय आए, लेकिन वो क्या होता है, चलायमान नहीं होता है। ऐसा ही हमारा क्या है, हमारा बस सुदर्शन सम्यक दर्शन भी हमारा क्या है, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये ऐसी गुरु की दृष्टि ऐसी होती है कि जिससे हमें क्या है, सुदर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए परमात्मा ने भी सबसे पहले क्या बात कही कि हमारा दर्शन विशुद्ध होना चाहिए। अगर दर्शन सही नहीं है तो ज्ञान भी नहीं सही है, और ज्ञान सही नहीं है तो चारित्र भी सही नहीं है। परमात्मा एक गाथा में फरमाते हैं, ना दंसणी स नाणम, नाणेण विना न हुंती चरण गुणा, अगुणी से नथी मुखो नथी अमुक निवाणम। यानी जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, जिसके पास जो है मिथ्या दर्शन है, तो उसका क्या है, ना दंसिन से नाणम, उसका ज्ञान भी मिथ्या है, उसका ज्ञान भी मिथ्या है। और आगे उसका क्या है, गुण यानी चारित्र भी मिथ्या है। और ये सब चीज़ें मिथ्या है, तो क्या है, आगे निर्वाण की और मोक्ष की भी हमें प्राप्ति नहीं होती है। जैसे आप देखिए कि आपको कोई जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया कि गणित का प्रश्न है कि 2 × 2 = फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरो, और उसके बाद में जो उत्तर आए उसमें 5 मिला के आगे जोड़ो। तो अब आपने पहला ही जो है अगर गलत कर दिया, 2 × 2 4 की जगह अगर 5 लिख दिया, तो पूरा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर हमारा सम्यक दर्शन ही गलत है, मिथ्या है, तो आगे की हमारी साधना भी मिथ्या हो जाती है। तो अपने यहाँ जो बात चल रही है कि हम इस गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति कैसे करें, तो उसके लिए ज्ञानी फरमाते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। यानी अभ्यास करते करते क्या है, हम भी क्या सुजान बन जाते हैं। और इस बात पर आपके यहाँ क्या ताम्ली तापस का अधिकार चल रहा है कि किस तरह गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति हुई। ताम्ली मौर्य जो है, मौर्य वंशिक जो है वो गृहस्थ था। भगवान 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ के समय में ये ताम्ली गाथापति थे, जो धर्म संपन्न भी थे, अति धर्म संपन्न और अति धन धान्य संपन्न थे। पशु और उनके जो है नौकर चाकर और पूरा परिवार वगैरह जो है उनके, वे संपन्न थे। वो आप आज सुन चुके हैं। और वो क्या, एक रात में उनको क्या है, जागरण हुआ, रात्रि में नींद खुल गई, और उन्होंने चिंतन किया कि ये सब जो है पूर्व पुण्य के कारण है ना, पूर्व के पुण्य के कारण मुझे ये सब मिला है। और इसी संदर्भ में हमारे पूज्य गुरुदेव की एक जो है बहुत ही प्रिय गीत था, श्रेयांश जिनंद सुमर रे। तो उसमें एक अंतरा आता है, मानस जन्म पदार्थ जाकी आशा करत अमर रे, मानस जन्म पदार्थ जाकी आशा करत अमर रे, ते पूरब
सुकृत कर पायो, ते पूरब सुकृत कर पायो, धर्म मर्म दिल धर रे, श्रेयांस जिनंद सुमर रे। अर्थात मानस जन्म पदार्थ जाखी, मानस मनुष्य जन्म रूपी पदार्थ की जो है अमर, यानी जो देवलोक के देवता भी क्या करते हैं, वे उसकी क्या करते हैं, वे भी चावना करते हैं। मानस जन्म पदार्थ जाकी, आशा करत अमर रे, ते पूर्व सुकृत कर पायो। वो क्या है, हमने पूर्व में सुकृत किया, इसीलिए हमें क्या है ये मिला है। तो इसके लिए क्या है कि हमें भी क्या धर्म आराधना में अपना क्या है मन और अपना वचन और काया को लगा देना चाहिए। और इसी बात का चिंतन क्या हुआ, उस ताम्ली गाथापति को हुआ कि मेरे पास जो इतनी धन संपत्ति है, मेरी जो है समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, परिवार में जो सुख शांति और समृद्धि है, और विपुल मात्रा में मेरे पास क्या है असन पान जो है वो है, साथ में मेरे पास क्या है सोना चांदी और जो है पशु और जो है मेरे जो है दास नौकर चाकर और सब पूरा परिवार जो है संपन्न और समृद्ध है। तो उसका एक ही कारण है कि मैंने पूर्व भव में कोई अच्छा काम किया था, सुकृत किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे ये सब मिला है। तो अब मैं बैठा बैठा अगर ये देखता रहूँ, इनको खर्च करता रहूँ, तो आगे मेरा क्या होगा, है ना। और इसीलिए आपको यहाँ बताया भी गया था कि आचार्यांग सूत्र के प्रथम सूत्र स्कंद में प्रथम अध्ययन में परमात्मा फरमाते हैं कि के अहम आसी, मैं कौन था। और आगे परमात्मा फरमाते हैं केवा यो चो यह पेचा भविष्यामी, यानी इसके बाद में मैं क्या होऊंगा, मैं क्या बनूंगा। तो इस बात का चिंतन करने के लिए परमात्मा फरमाते हैं। तो यही चिंतन जो है, हालांकि वो मिथ्यात्व था ताम्ले गृहस्थ, लेकिन उसने यही चिंतन किया कि मैं पूर्व भव में मैंने कोई सुकृत किए थे, तो इस भव में मुझे क्या है पुण्यवानी मिली। पूर्व भव में आम बोया था तो क्या है अनेक आम के फल मिले थे, और इस भव में अगर केवल उनको आम को खा लो और कुछ नया बोओ नहीं, है ना, देना बैंक में कुछ डालो नहीं, तो आगे भविष्य में लेना बैंक से मैं क्या लूँगा। और ये सोचकर जो है उसने मन में एक संकल्प किया कि सुबह उठते ही मैं क्या करूँगा, एक लकड़ी का पात्र बनाऊँगा, प्राणायाम नाम की दीक्षा लूँगा, और उसके पहले क्या है परिवार के सब सदस्यों को इकट्ठा करके और मेरे परिवारजन ज्ञाति जन स्वजन मित्र सबको बुलाकर क्या है एक प्रीति भोज का आयोजन करूँगा। सबको वस्त्रपात आभूषण से क्या है उनको जो है मैं सम्मानित करूँगा, और फिर बड़े पुत्र को है परिवार की जवाबदारी देकर फिर उसकी आज्ञा लेकर, उस पुत्र की आज्ञा लेकर फिर मैं प्राणायाम नाम की दीक्षा लूँगा। और उसने इसी प्रकार अपने संकल्प के अनुसार किया, और उसने वो प्राणायाम नाम की दीक्षा ली, जो आप सुन चुके हैं कि जिसको भी देखता है उसको प्रणाम करता है। लेकिन एक ही बात है कि ऊंचे लोग को देखता है तो ऊंचे रूप से प्रणाम करता है, और नीचे निम्न जाति वालों को देखता है, जैसे कोई शूद्र है, कोई चांडाल है, कोई सूअर है, उनको भी जिस भी प्राणी को देखे क्या नमस्कार करना। ये परमात्मा ने जो 9 प्रकार के पुण्य बताया उसमें ये क्या है नमस्कार पुण्य है। ये नमस्कार पुण्य है। तो बंधु इस प्राणायाम नाम की दीक्षा में उसने जो है ना जिस प्राणी को भी देखे उसको क्या करना, उसको जो है प्रणाम करना, और साथ में उसने तपस्या भी की। छठ के पहाड़ने छठ, और पहाड़ने में रांधे हुए भात लाना, और इसको 21 बार पानी से धोकर फिर क्या करना उसका जो है उसको जो है उनका जो है आहार को लेना। और इस प्रकार ऐसी तपस्या, और साथ में जिस दिन उनकी छठ की तपस्या होती थी तो सूर्य के सामने दोनों हाथ खड़े करके क्या करता था आतापना लेता था। और ऐसा बाल तप, ऐसा अज्ञान तप परमात्मा फरमाते हैं कि 60,000 वर्ष तक किया, 60,000 ईयर्स तक उसने ये तप किया छठ के पहाड़ने छप। और उससे क्या है, लेकिन उसकी समझ क्या थी, यही थी कि मैं अपने आने वाले भव को क्या बनाऊँ, मैं सुखी बनूँ, उसके लिए यही उसकी जो है यही उसका लक्ष्य था। तो इस प्रकार 60,000 वर्ष तक तप करने के बाद में उसकी काया कैसी हो गई कि उसकी हड्डियाँ यानी हड्डियों का ढांचा जिसको हम स्केलेटन कहते हैं वो पूरा क्या है दिखने लगा, एकदम जो है शरीर सूख कर एकदम कृश हो गया। और उस समय उसके एक दिन जो है रात में वापस उसके मन में संकल्प हुआ कि जब तक मुझ में क्या है
उत्थान है, उठने की शक्ति है, कर्म यानी कर्म करने की शक्ति है, बल यानी शारीरिक बल है, 5 इंद्रियों का और मन वचन काया के योगों का बल, श्वासोश्वास आयुष्य बल, ये 10 प्राण बल जब तक है, साथ में वीर्य है, उत्साह है और पुरुषाकार पराक्रम है, तब तक क्या कर लो, मैं अपने इस शरीर में से क्या करूं, साधना कर लो। और ये सोचकर उसने किया कि अब मैं क्या करूं, अब मैं संथारा अंगीकार कर लूँगा। पादवो गमन संथारा, जैसे वृक्ष की डाली कटकर एक जगह गिर जाती है, न हिलती है न डुलती है, तो ऐसा मैं संथारा अंगीकार करूँगा और उसी संथारे में क्या करूँगा, मैं समाधि मरण को प्राप्त होऊंगा। और ये सोचकर जो है उसने अगले दिन सूर्योदय होते ही जो है वो ताम्रलिप्ति नाम की नगरी में गया और उसने अपने जो गुरुजन आदि थे उनकी आज्ञा लेकर और अपने जो भी उपकरण थे उनको एक बाजू रख कर क्या है उसने क्या है एक शरीर प्रमाण, जितना उसका शरीर प्रमाण था उतनी जमीन रखी और ताम्रलिप्ति नगर के ईशान कोण में जाकर उसने जो है ये अपने एक शरीर भर जमीन रखकर जो है उसको प्रमार्जन भर करके जैसे वृक्ष की डाली पड़ती है वैसे क्या है वो जो है उसमें जो है संथारे में जो है अब क्या है चारों आहार का त्याग हो गया। अब वो है जो है समाधि पूर्वक जो है वो देख रहा है कि जब काल के समय में काल आएगा तब मैं काल धर्म को प्राप्त होऊंगा। और अब उसने क्या है ये संथारा लिया हुआ है और उस संथारे में एक सुंदर घटना घटती है ना। ये अभी तक तो जो आपको बताया ये तो भगवती सूत्र में आता है, लेकिन दूसरी घटना जो पूज्य गुरुदेव ने कमल प्रसिद्ध नाम की पुस्तक में लिखी है वो घटना ग्रंथकारों की बात है। और उस घटना के अनुसार कहते हैं कि जब उसका संथारा चल रहा था तब उसने एक दृश्य देखा। इस एक दृश्य देखा जिससे उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। उसने देखा कि बारस का दिन था। कौन सा? बारस का दिन था। और चूँकि नगर के बाहर था तो उसने देखा गुरु दर्शन से हमें सुदर्शन की प्राप्ति हो जाए तो क्या है इस जीवन का कल्याण हो जाता है। और उस संबंध में ताम्री तापस का अधिकार सुन रहे हैं कि 60,000 वर्ष की तपस्या बेले के पारने बेला, और उसमें भी जो है पारने में चावल रांधे हुए चावल उसको क्या 21 बार पानी से धोकर केवल एक ही बार आहार करना, ऐसी 60,000 वर्ष की तपस्या करने के बाद में वो क्या है संथारा में है। और संथारा में एक सुंदर दृश्य देखता है। नगर के बाहर जो है जंगल है और उसमें क्या है जैन मुनियों का समुदाय क्या है वो अपने जो है इरिया समिति का पालन करते हुए नीची नज़रों से क्या है वो यत्नापूर्वक चल रहे हैं। अब उनको देखकर ऐसे मुनियों के क्या है आचरण को देखकर, ऐसे मुनियों की जयना को देखकर उसके मन में क्या संकल्प होता है और उसके मन में क्या विचार होता है और किस तरह उसको गुरु दर्शन से सुदर्शन की प्राप्ति होगी, वो तो बात आपको अवसर कही जाएगी। लेकिन हमें तो यही चिंतन करना है कि हम भी जो है ऐसे गुरु के दर्शन से जब सुदर्शन की प्राप्ति करेंगे तभी हमारे जीवन का क्या है कल्याण होगा। तो धर्म के महत्व को समझकर और आचरण के महत्व को समझ करके हमें भी जीवन भर क्या है धर्म की आराधना करते रहना चाहिए। जब भी समय मिले क्या है धर्म की आराधना में अपने मन को जोड़ना चाहिए। तो ऐसे धर्म के आचरण के महत्व को समझकर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें इन शुभ मंगल भावों के साथ में। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। करके तपस्या सब नर नारी यारे के संग खूब हुए हैं 8 ये हैं कामरेज के ठाठ, ये हैं कामरेज के ठाठ। भाग्यशालियों, चातुर्मास का यह अद्भुत अवसर आप और हम सबको धर्म प्रेरणा देने के लिए उपस्थित हुआ है। और उस धर्म प्रेरणा के क्षेत्र में कामरेज संघ के भाई और बहनों ने तप के क्षेत्र में एक इतिहास रचाने का कार्य किया है। अब तक 16 मास खमन की भव्य आराधना यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। और आज एक भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना के 15 उपवास का पारना है। आज उनके पौरसी के प्रत्याख्यान है। ऐसे तपस्वी रत्न
अमोलक चंद जी ने वृद्धावस्था में 15 उपवास की तपश्चर्या करके अपने परिवार का और अपने संघ का गौरव बढ़ाया है। ऐसा गौरवशाली संघ चातुर्मास के इस शुभ क्षणों को, इस अद्भुत पलों को अपने जीवन में लाभ उठा करके आत्मा को पावन और पवित्र बना रहे हैं। आप देख रहे हैं इस चातुर्मास के अंतर्गत बाहर से अनेक श्रावक और श्राविका अपनी धर्म भावनाओं को और गुरु भक्ति को लेकर यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। उसमें भिवंडी से हमारे बीच में भाई श्री कमलेश जी बोरदिया, जो एक अच्छे सदैव श्रावक हैं और अभी वर्तमान में भिवंडी संघ के आप मंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारा 2011 में भिवंडी चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास में आपने बहुत बढ़ चढ़ कर के लाभ लिया और उस चातुर्मास के बाद आपकी एक भावना बनी कि मेरे स्वयं के परिवार की तरफ से एक चातुर्मास गुरुदेवों का और भिवंडी में होना चाहिए। ऐसी अद्भुत भावना भाई बोरदिया जी लेकर के चल रहे हैं। तो इधर हमारे तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब के परिवार की बहनें, बेटियां और भतीजियां इस तरह से दर्शन भावनाओं को लेकर के उपस्थित हुई है। पिछले 3 महीनों से आपके सामने तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब आगम के आधार पर शास्त्रीय प्रवचन करते हुए अनेक विध आपको प्रेरणा दे रहे हैं। सचमुच में आप इनके परिवार के सदस्यों की भावनाओं को देखेंगे, उन्हीं के शब्दों में देखेंगे। आइए हम उनको सुनेंगे सैंपल के रूप में। जिस परिवार के सदस्य इतने धर्मनिष्ठ होते हों, ऐसे धर्म परिवार से कोई भाग्यशाली चारित्र के क्षेत्र में निकले, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और आप जान करके आनंद का अनुभव करेंगे। तत्वचिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब के परिवार से अब तक लगभग 9 दीक्षाएं संपन्न हो चुकी है और भी कई भावनाएं रखते हैं। आइए हम सुनेंगे। सचमुच एक वीणा की तरह अपने काव्य पंक्तियों में झनकार पैदा करने वाली वीणा बहन, जो सागर मुनि जी महाराज साहब की बहना है, आए वीणा बहन और अपना भजन प्रस्तुत करके कामरेज संघ के भाई बहनों को लाभ देंगे। वीणा बहन। सागर है ज्ञानी गुरु
किया। ओ गुरुजी उग्र बिहार करी, पधार जो मुंबई ना धामे, पधार जो भाई खला मुकामे, लाडली बहनारी विनंती स्वीकार जो। बहन ने अपनी मारवाड़ी भाषा में, और वो भी गोडवाड़ की भाषा, कितनी मीठी और मधुर होती है ये आप शब्दों से देख सकते हैं। एक बहना के दिल में अपने गुरुओं के प्रति और भाई महाराज के प्रति क्या भावना होती है, और अपने क्षेत्र में उनको भावनाओं के साथ अपनी काव्य पंक्तियों से आमंत्रित करते हुए मुंबई फरसने की उन्होंने विनती की। मारवाड़ी लैंग्वेज में आप सुन रहे थे, मैं देख रहा था, सबकी आत्मा झंकृत हो रही थी। सबके दिलों में भजन की पंक्तियों को सुनकर भाव समझ में आए न आए, लेकिन बहन की कहने की जो भावना थी वो अपने आप में दिल को छूने वाली थी। आइए 5 पांडवों के बराबर 5 भाइयों की जोड़ सागर मुनि जी महाराज साहब के, सबसे बड़े चंपालाल जी, उसके बाद फूलचंद जी महाराज, और फिर हस्तीमल जी, और चौथा नंबर सागर मुनि जी महाराज का, और 5वां नंबर रमेश भाई। ऐसे 5 भाइयों की जोड़ में 2 भाइयों ने अपने 5 भाइयों की उपस्थिति में सांडेराव की धरती पर आज से लगभग 15 साल पहले 31 जनवरी को 50 से ऊपर साधु साध्वियों के बीच, जिसमें मारवाड़ के शेरे राजस्थान रूपचंद जी महाराज साहब और मेवाड़ के शेर श्रद्धे महामंत्री गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना, और रूपचंद जी महाराज साहब आदि ठाना, और मूर्ति पूजक संघ के आचार्य, मूर्ति पूजक संघ के अनेक साधु और साध्वियां, और स्थानकवासी समाज के अनेक साधु साध्वियों के साथ आपकी भव्य दीक्षा दोनों भाइयों की, फूलचंद जी महाराज साहब और सागर मुनि जी महाराज साहब। आज फूलचंद जी महाराज साहब हमारे बीच में नहीं हैं, परंतु उनकी संयम की आराधना, उनके 12 वर्षीय संयम साधना, वो आज भी हमारे नजरों के सन्मुख है। क्या उनकी जिनवाणी के प्रति, गुरुओं के प्रति और परमात्मा के शासन के प्रति नश नश के अंदर धर्म समाया हुआ था। उनकी प्रत्येक धार्मिक प्रवृत्ति, उनकी संयमी प्रवृत्ति, उनकी स्वाध्याय की प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर अद्भुत प्रेरणा प्रदान करती थी। किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने हाल में, अपने स्वाध्याय में, अपने स्तवनों में देव और गुरु की भक्ति करते हुए 12 वर्ष उन्होंने संयम की उत्कृष्ट साधना करके अपने कार्य को सिद्ध किया। जिस भावना को लेकर के उन्होंने परिवार छोड़ा, दीक्षा ली, ऐसी ही दीक्षा का उन्होंने पालन किया है। जाए श्रद्धाए निखंतो तमेव अनुपालिया। सचमुच में जिस श्रद्धा के साथ वो संयम के पथ पर बढ़े, उन्होंने 12 वर्ष तक उसी साधना के साथ 80 वर्ष की उम्र में पग पग चलते हुए उन्होंने पूरे साउथ में भ्रमण किया, और साउथ से वापस लौटते हुए महाराष्ट्र और कर्नाटक की बॉर्डर पर चित्रदुर्गा के अंदर उन्होंने अपना यह भौतिक देह त्याग किया, और वो भी आइंबिल की तपस्या में। आइंबिल का उनको इतना लगाव था, आइंबिल के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी। 500 आइंबिल एक साथ करने वाले ऐसे फूलचंद जी महाराज साहब के आप छोटे भाई होते हैं। सागर मुनि जी महाराज साहब, आपके परिवार के सदस्यों की भावना कितनी उत्तम है, ये तो उनके ही शब्दों से आप सुनेंगे। आपकी सांसारिक सुपुत्री बीनल बहन अपने भाव प्रस्तुत करेगी। सागर मुनि जी महाराज साहब की सांसारिक सबसे छोटी पुत्री, 2 बहन पुत्रियों ने दीक्षा ली है जिन शासन में, और तीसरी छोटी बहना वो आपके सामने अपने भाव प्रस्तुत कर रही है, बीनल जैन। परमपिता परमोपकारी
श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन करके उग्यो छे आजे तो सूरज सोनानो उपकारी ना उपकार याद करवानो जय जयकार वर्ते छे जिन शासननो आनंद अपने कामरेज पधार्यानो। किसी ने खूब कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं किसको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव की मोहे गोविंद दियो बताए पारस और गुरुदेव में तू इतनो अंतर जान पारस तो सोना करे गुरु करे आप समान गुरुदेव के संयम को वंदन करते हैं गुरुदेव के संयम को वंदन करते हैं मध्य नमदामी कहते कहते झुकते हैं। ऐसे पंचमहाव्रतधारी प्रभु वीर के शासन को शोभाने वाले उपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशः वंदन करके गौतम मुनि जी महाराज साहब ने ब्रीफ में परिवार का परिचय तो दे दिया, पर आज ये परिवार इस मुकाम पे किस वजह से आया है उसके बारे में आज मैं थोड़ा कहना चाहूंगी। प्रभु वीर का साधना मार्ग, प्रभु वीर का अध्यात्म मार्ग एक सागर के समान है। जितनी गहराई में जाएंगे उतने कीमती मोती हमें प्राप्त होते जाते हैं, पर कर्म से भारी ऐसे हमारे आत्मा के लिए इस सागर में डूबना, इस सागर में डुबकी लगाना कितना मुश्किल होता है। आज सुबह हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ को बहुत एक चीज़ पढ़ी कि प्रभु का साधना मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, पर अगर हम इस साधना मार्ग पे चलने के लिए सक्षम नहीं है तो क्या। हमारे धर्म को यूं ही अनेकांतवाद नहीं कहा है। मोक्ष मार्ग तो एकमेव डेस्टिनेशन है, पर वहाँ जाने के लिए रास्ते अनेक है। हम अगर इस साधना मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं तो बस ऐसे गुरुदेव का साथ ले लो और हमारा काम हो जाता है। बहुत एक अच्छा सा एग्जाम्पल था, जैसे कोई एक अंधेरी कोठरी में कहीं पे एक सिर्फ दिया जल रहा है और 40-50 दिए ऐसे ही बुझे हुए पड़े हैं। अभी उस एक जलते हुए दिए की ज्योत से हम उस 40 दियों को अगर प्रज्वलित कर दे तो सारे ही दिए प्रज्वलित हो जाते हैं, और जिस दिए ने प्रज्वलित किया है उसकी ज्योत तो अखंड ही है। बस उसी तरह हमें यह साधना मार्ग कठिन लगता है, पर जिन गुरुदेवों ने तप, त्याग, साधना और अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर है, बस उन गुरुदेवों के समीप, उनके निकट, उनके हृदय में हम पहुंच जाए तो हमारे जीवन में भी यह तप, त्याग, संयम, आराधना और अध्यात्म की ज्योति जलती रहे। आज अगर हम यहाँ हैं तो उसका एकमेव कारण यह गुरुदेव है, और इन गुरुदेवों के संपर्क में आए हुए हमारे घर के सारे वडील। जी हाँ, बात करूँगी मेरे दादाजी जुहारमल जी लुम्बा जी और मेरी दादी पानीबाई जुहारमल जी। आज उन्हें श्रावक रत्न और श्राविका रत्न के नाम से पहचाना जाता था। गुरुदेव जहाँ भी होते थे वहाँ पहुँच जाते थे। मैं एक की एक बात लगभग जहाँ पर भी जाती हूँ यही कहती हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि जब हम ग्रैटिट्यूड, हम उन चीज़ों के लिए अच्छा फील करते हैं, परमात्मा उतने ही शुभ भाव, उतने ही शुभ निमित्त हमारे जीवन में और लाते जाते हैं। आज दादा दादी और वेकेशन में अप्रैल महीना हो तब हम हिल स्टेशन घूमने जाते हैं। हम भी जाते थे हिल स्टेशन, हम माउंट आबू जाते थे, वर्तमान महावीर
केंद्र में, जहाँ चैत्री मास की होली होती थी। बचपन में बहुत ज़्यादा समझते नहीं थे, पर दादा दादी, मम्मी पापा, पूरे परिवार के साथ हम वहाँ जाते थे और उन गुरुदेवों के संपर्क से उनके प्रति जो श्रद्धा और समर्पण दादा दादी को था, उनके पीछे सारे ही चाचा, बड़े पापा, बुआएं, पापा, उनके जीवन में हमने देखा। और कहते हैं ना, जैसे पापा महाराज साहब ने प्रवचन में बोला कि आचरण हम शायद नहीं कर पाते हैं, पर उनका आचरण देख के हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो आज शायद हम धर्म में इतना नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, पर हमने इन गुरुदेवों के आचरण को देखा, धर्म के प्रति असीम श्रद्धा, अध्यात्म के मार्ग का जो अप्रतिम प्रेम हमने देखा। हमने हमारे दादा दादी को देखा, पीछे हमारे बड़े पापा, चाचा, बुआ और हमारे घर में जो भी बहुएं आई, उनका जो समर्पण देखा, प्रेम, व्यवहार, भक्ति, वो देख के आज हम बड़े हुए हैं। और बड़ा गर्व होता है कि जो संस्कारों की मूड़ी वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, वो आज हमें कितना उपयोगी हो रहे हैं। और यह परिवार की बात की, अभी उससे भी आगे चल के मैं हमारे परिवार की बात करना चाहूँगी। आज जो मम्मी, पापा, 3 बहनें और भाई, हम 6 का परिवार था। गर्व की अनुभूति होती है कि 6 में से 3 पापा और 2 बहनों संयम मार्ग पे है। उसके बीच में जो मम्मी पापा के संस्कार रहे हुए हैं, हम जब बचपन में ये मुझे 2 साल पहले सम्मेलन में बात पता चली। हम वर्ली में रहते थे, जहाँ उपाश्रय साधु संतों का समागम इतना होता नहीं था, परिवार बढ़ रहा था। तब कहीं और नई जगह देखने की बात थी। दादी और बड़े पापा का कहना था कि आप लोग वर्ली में ही कहीं पे देखो कि परिवार साथ में रहेगा। पर पापा का एक विजन था कि अगर मैं यहीं पे रह लूँगा तो मेरे बच्चों के भविष्य का क्या, उनमें धर्म का संस्करण का क्या। और उन्होंने मजबूत रह के उन परिस्थिति में दादर जैसी जगह पे, जो उस टाइम पे एक पॉश एरिया में गिना जाता था, उस जगह पे कुछ मित्रों की मदद से, परिवारजनों की मदद से एक घर लिया। और इतनी, यानी पता नहीं इनका उपकार कैसे, किस तरह रूप से मुक्त हो पाएंगे। वहाँ जो साधु संतों का आवागमन रहता था, जब उनके परिचय में आए तो जीवन को एक नई दिशा मिली और लगता है कि आत्मा की दशा में परिवर्तन आने लगा। हम तो व्याख्यान में रोज जाते नहीं थे, पर पापा दोपहर को खाना खा के फिर दुकान, और घर पे खाना खा के फिर दुकान जाते थे। और हमारे स्कूल का टाइम भी कुछ ऐसे होता था, तो हम एक साथ खाना खाने बैठते थे। तो कहते हैं ना, सुनो आप, समय का भोग दो आप, पर मेवा लेके जाए हम। पापा जो सुन के आते थे ना, हमें स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो जो सुन के आते थे उसका शॉर्ट में एसेंस, मॉरल आके हमको सुनाते थे। पापा एक बात हमेशा कहते थे कि श्री कृष्ण अपनी बेटियों को पूछते थे, तुम्हें रानी बनना है कि दासी? रानी बनना है तो संयम मार्ग पे, दासी बनना है तो संसार मार्ग पे। तो ये भी कभी अपनी बेटियों को पूछते थे कि आपको रानी बनना है या दासी। आज के इस पंचम काल में ऐसे माता पिता बहुत 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 पुण्य के उदय होते हैं ना। जन्म से जैनत्व मिल जाना, आसपास के संयोग मिल जाना, सब पॉसिबल है। पर ऐसे माता पिता कि जिनके हृदय में सतत धर्म के प्रति आस्था है, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण ऐसा कि गुरुदेव के एक वचन की तो संसार की जवाबदारी से निवृत्त होकर दीक्षित हो जाना, आगे पीछे कुछ ना सोचा। हम तो कोई एक चीज, हम ना पस्ती भी बेचने जाते हैं ना, पस्ती वाला 10 रुपया किलो बोल देना तो उधर भी हम बार्गेन करते हैं कि 2 रुपया बढ़ा के दे दे। सब्जी वाला बोल देना कि 60 रुपया किलो, तो वहाँ भी हम बोले देते हैं भैया कुछ कम करो, कुछ कम करो। हम हर एक मोमेंट पे अपनी बुद्धि इतनी चलाते हैं।
आज पूरा का पूरा जीवन कैसे अपने गुरु को समर्पण किया होगा, गुरु के प्रति मन में कैसी श्रद्धा होगी कि गुरु ने सिर्फ एक बार, उस समय तो इन्हें दीक्षा के भाव भी नहीं थे, धर्म के प्रति ऐसी रुचि भी नहीं थी, पर क्या वो गुरु थे, वो जौहरी थे कि उन्होंने इनके अंदर वो अध्यात्म की ज्योत देखी कि तू संसार से निवृत्त होकर दीक्षित लेना, और उन गुरु के वचन को भी उन्होंने वैसे का वैसे पालन किया। और आज आप जब संयम मार्ग पे प्रविष्ट हुए तो आपके बड़े दाता गौतम मुनि जी महाराज साहब ने बहुत अच्छे से फूल मुनि जी महाराज साहब के बारे में बता दिया। आज भी हम जब याद करते हैं ना तो उपाश्रय में आते थे ना तो वो एक जगह बैठते थे, शायद अपने परिवार को देख के ना किसी को ऐसे हो जाए कि हाँ आज मेरा परिवार आया है, पर वो एकदम अलिप्त रहते थे, उनको देखा नहीं देखा कोई फर्क नहीं। और हम जब बैठते थे कोई संसार की बातें नहीं, कुछ नहीं, वो अपने जाप में, वो अपने स्वाध्याय में लीन रहते थे। हम जब दादर रहते थे, फूल मुनि जी महाराज साहब का परिवार भी उस समय दादर था, वो जब उपाश्रय में सामयिक की आराधना में रहते थे, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे और उन्हें तिक्कुतों के पाठ से वंदन करते थे। ऐसे एक साधु की छवि उन्होंने श्रावक पढ़ी में भी रखी है। वैसे फूल मुनि जी महाराज साहब आपके साथ संयमित हुए, और जिन ग्रुप में आप हो उन गुरुदेवों के बारे में क्या कहो, यथा नाम तथा गुण। कभी कभी तो होता है कि उपाध्याय प्रवर श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब क्या जौहरी थे, यानी एक एक को जो परखा है विनय मुनि जी महाराज साहब, तो वो नाम विनय ऐसे नहीं, इन्होंने अपने जीवन में विनय की जो अप्रतिम साधना की है वो हमने देखा है। माउंट आबू में गुरुदेव के पास खड़े पैर उनकी सेवा में आप रहते थे, उन गुरुदेवों के आशीष को आपने हर पल अपने साथ पाया है। गौतम मुनि जी महाराज साहेब, गौतम मुनि जी आपको तो हम जितनी बार आते हैं ना हम कहते हैं कि एक थे प्रभु वीर के गौतम, वो गौतम स्वामी जी को तो हम हमारी नजरों से देख नहीं पाए, पर जब जब आपके दर्शन वंदन करते हैं तो हमें उन चौथे आरे के परम पिता प्रभु वीर के परम शिष्य परम भक्त ऐसे गौतम मुनि जी की याद आए बिना नहीं रहती है। संजय मुनि जी महाराज साहब, संजय यानी सरल, हम बचपन से देखते आए हैं बालक कैसा सरल होता है, निर्दोष होता है, जो बात बोल दिया वो सुन लिया, जिस साचे में ढाला वैसे ढल गए। बस आपने भी आपकी बुद्धि को हमेशा बाजू रख के सरलता से आपके गुरु के प्रति आप समर्पित हुए हो, वो सरलता आप में हमने देखी। सागर मुनि जी महाराज साहब, इनका तो संसारी नाम भी सागर था और दीक्षा के बाद भी सागर, तो सागर कितना गहन होता है। मैंने जैसे पहले कहा जितने अंदर उतरते जाते हैं उतना खजाना हमें मिलता जाता है, तो बस आप भी तत्व चिंतन के ऐसे खजानों में डूबे हुए हो कि सतत और सतत आपके मन को आपने उसमें ही रमणता रखी हुई है। आज हम जहाँ पे है मुंबई में, मैं भी कई पाठशाला पढ़ाती हूँ, आज पढ़ने का बहुत शौक है, तो कई लोग कहते हैं कि इस जमाने में बुकों के सामने कोई देखता भी नहीं है। मैं आपको मन से हर बार याद करती हूँ कि आज अगर ऐसे माता पिता न मिलते तो हम ना होते। जो संस्कार आपने हमें दिए आज उसी वजह से आज हम इस मुकाम पर है। आप सब गुरुदेवों की कृपा इस परिवार पे हमेशा से बनी रही है। इसी वजह से वो चाहे ज्ञान की ज्योत हो, वो चाहे धर्म की ज्योत हो, वो चाहे तप में क्रिया की ज्योत हो, वो चाहे त्याग में ज्योत हो, वो साधना की ज्योत हो, वो अध्यात्म की ज्योत हो, अनेक ज्योत आपने इस परिवार में जलाए रखी है। आप गुरुदेवों की कृपा हम परिवार पे यूं ही हमेशा 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 बरसती रहे और हमारे जीवन को नवपल्लवित करती रहे, इसी शुभ मंगल कामना। और विनय मुनि जी महाराज साहेब बुआ ने जैसे आमंत्रण अंत में दिया, उसी कड़ी में आज मैं आगे जुड़ती हूँ। अंतर मन से आपको विनती करती हूँ, एक जोगानुजोग ऐसा हुआ है, अहमदाबाद से भी बहन महाराज साहेब, इनकी सबसे बड़ी बेटी, वो भी 2 साल से मुंबई पधारे हैं 10 साल के बाद। एक बहन तो दीक्षा के बाद मुंबई में ही विचरण कर रहे हैं।
युवा महाराज साहेब भी जो गुजरात में विचर रहे थे वो भी इस साल आए हुए हैं, वो भी निकल जाएंगे चातुर्मास के कुछ समय के बाद। आपसे सच्चे हृदय से विनती है, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इतना विहार करके वापस उल्टा आना, पर रत्नाकर 25 में कहते हैं ना, शुभाड़को माँ बाप पासे बाड़ क्रीड़ा नव करे जे मुखमाथी जेम आवे तेम नव उच्छरे। हम हमारे मन की बात अगर आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हमारी इस विनती को आप मन में धारणा, अवधारणा और इसे सीरियसली लेना। यहाँ पे अगर ये चारों हमारे परिवार के पंचमहाव्रतधारी साधु संत एक साथ हो जाते हैं तो हमारे परिवार के लिए चिंतामणि रत्न प्राप्ति जैसा एक संयोग होगा। तो आप आपके चातुर्मास के बाद विवाह का कार्यक्रम, मन से प्रार्थना है, शब्द शायद मिल नहीं रहे हैं, हृदय से प्रार्थना है कि कुछ ऐसे जोग संजोग बने और आप आपका कार्यक्रम कुछ इस प्रकार करो कि सबका एक साथ मिलना हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मैं शामिल होना। जय जय। धारा प्रवाह वक्तव्य में अपनी भावनाओं को बीनल बहन ने जो प्रस्तुति दी है वो सभी को छू गई है, ऐसा लगता है। ये बहना केवल आज ही वक्तव्य नहीं दे रही है, मुंबई में हर रोज़ जैन समाज के बीच में, संस्कारशाला के पाठशालाओं के बीच में, बड़ी बड़ी पाठशालाओं का संचालन करने का और केवल देश में ही नहीं विदेशों तक इस बहन की पहुंच है, जहां की सभा को बांध करके रखने की क्षमता ये अपने शब्दों में रखती है। ऐसे धार्मिक संस्कारों के साथ साधु साध्वी तो जिन शासन की प्रभावना करते ही हैं, लेकिन जिन श्रावक श्राविकाओं के पास आगम का ज्ञान होता है, शास्त्रों का बोध होता है, तो वो श्रावक अवस्था में रहते हुए भी शासन की अद्भुत प्रभावना करने का कार्य करता है। अनेक धार्मिक पाठशालाओं का संचालन करती है बीनल बहन और विदेशों में पर्युषण पर्व के अंदर प्रवचन देने जाती है, जहाँ की जनता को धार्मिक संस्कारों से कैसे पल्लवित करना, धार्मिक भावनाओं से कैसे ओतप्रोत करना। जैसे आज की सभा में बैठे हुए भाई और बहन केवल आप ही नहीं, लेकिन ऊपर काम करने वाली बहनों को भी लगा कि आज कोई नई बात बता रही है, कोई नई बात सुना रही है, वो भी अपना कामकाज छोड़ करके बीनल को सुनने के लिए यहाँ सामने उपस्थित है। सचमुच में एक धार्मिक व्यक्ति के मुख से और जब अंतर से उद्गार निकलते हैं तो वो दिल को छू जाने वाले होते हैं। बीनल बहन ने मुंबई की विनती की, वीणा बहन ने भी मुंबई के लिए विनती की, लेकिन अब घुटने थक गए हैं, अब शरीर साथ नहीं देता है। और बीनल बहन ने जिन महासती जी के लिए चर्चा की वो तो अभी जवान है, वो तो चल के मारवाड़ भी आ सकती है, गुजरात में भी आ सकती है, हम जहां हैं वहां आ सकती है। एक बूढ़े ठाडे लोग चल करके मुंबई जावे, लोग क्या कहेंगे कि लो अभी तो टांटिया तो चाले ही नहीं और के मुंबई जाएंगे साहब। अब तो शांति का क्षण है, अभी इस समय में जो संयम की आराधना जहां रह करके बन जाए उसी में आनंद की अनुभूति करना चाहिए। और जिनको ये अपेक्षा है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों से, जिन्होंने जिन शासन के अंदर दीक्षा लेकर शासन की प्रभावना कर रहे हैं, ऐसे गुरुदेवों के दर्शन हमें अपनी तरफ से चल करके जाकर के करना चाहिए। तो मैं बीनल बहन से कहना चाहूंगा कि आपकी भावना बहुत उत्तम है, आपकी विनती भी अधिकार रखती है विनती करने का, परंतु सबकी शारीरिक अनुकूलता, सबकी शारीरिक क्षमता वो समान नहीं होती है और अब पहले जैसे दौड़ नहीं कर सकते। और पहले की तरह जिन शासन की जो प्रभावना युवावस्था में होती थी, सशक्त शरीर के साथ होती थी, वो इस अवस्था में होना बहुत मुश्किल होती है।
फिर भी जो संभव बनता है वो परमात्मा के शासन के कार्य करने की भावना रखते हैं और परमात्मा के शासन को आगे से आगे बढ़ाने की इच्छा रहती है। जितना अपने अंदर क्षमता है उस क्षमता के साथ में संघ को, समाज को, श्रावक श्राविकाओं को अपनी तरफ से उत्प्रेरित करने का भाव रहता है और वो भाव इस चातुर्मास के अंदर झलक रहा है। पूरे कामरेज की ये चातुर्मास की 3 महीने की व्यवस्थाएं, 3 महीने की धर्म आराधनाएं, 3 महीने में कामरेज के अंदर जो परमात्मा के शासन की ज्योति जगी है, परमात्मा के शासन की प्रभावना हुई है, वो अपने आप में कहने की आवश्यकता नहीं। जहां पर इतने इतने मास खमन, 16 मास खमन एक छोटे से क्षेत्र में जो सूरत से बिल्कुल बाहर है, ये सूरत के अंतर्गत नहीं आता है, ये अलग एक पंचायत है। इसलिए पंचायत का यह क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र जहां पर थोड़े से घर हैं, लेकिन सभी लोगों में बड़ा उत्साह है, बहुत अद्भुत धर्म के प्रति, परमात्मा के शासन के प्रति लगन है। और कहना चाहूंगा, ये मेवाड़ के वासिंदे जो अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए, इस पेट को पालने के लिए देश को छोड़ करके गुजरात में आए हैं और किन कठिन परिस्थितियों के अंदर फेरी करके धीरे धीरे ये आगे बढ़े हैं। लेकिन इनके शरीर को अगर खोल करके देखा जाए तो सर्वत्र एक एक रोम के अंदर गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन देखने को मिलेंगे। एक एक कण कण के अंदर मेवाड़ के वासिंदों में परमात्मा के शासन के प्रति वो अद्भुत भक्ति देखने को मिलती है। आज स्वयं के पुरुषार्थ से कुछ योग्य बने हैं, कुछ सक्षम बने हैं, तो अपने क्षेत्र में परमात्मा के शासन की अद्भुत प्रभावना करते हुए दान के क्षेत्र में, शील के क्षेत्र में, तप के क्षेत्र में और भावनाओं के क्षेत्र में सभी तरफ से श्रावक और श्राविकाएं इनका समर्पण, इनकी भक्ति, इनकी आस्था, इनके परमार्थ के काम, इनके प्रत्येक धार्मिक कार्यों के अंदर जो अभिरुचि है वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे श्रावक श्राविकाओं को देखकर मन गदगद हो जाता है, मन आनंद को अनुभव करता है और एक ही अभिलाषा रहती है कि हमारा पूरा धर्म संघ किस तरह से शासन की डोर में एक सूत्र में बंध करके अपने संघ का गौरव बढ़ाते हुए अपनी आत्मा को सद्गुणों से सजाए, अपनी आत्मा को पावन ऊर्जाओं से भर करके जीवन को त्याग और तप से भावित करने का प्रयास करे। और वो कार्य यहाँ पर हो रहा है। हमें बहुत मन में इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा धर्म संघ गुरुओं की बात को हर क्षेत्र में मान्य करके और गुरुदेवों के प्रत्येक आदेश को, प्रत्येक उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए इस कामरेज चातुर्मास को गौरवान्वित करने का काम किया है और अपने जीवन को धर्म के रंग से रंगने का प्रयास किया है। कहना चाहूंगा, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चदरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। इस चद्दर को, इस चूनर को रंगने के लिए ये उत्तम अवसर मिला है। चंद दिनों में, चंद क्षणों में और अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाकर ये मिला हुआ मानव जीवन सार्थक बने तो ही सच्चे अर्थों में इन काव्य पंक्तियों को हम अपने जीवन में सार्थक करने वाले हो सकते हैं। चुनड़ी रे ग्या दिन चार पुरानी हो गई, चुंदड़ी मारी चुनड़ी
रे गया दिन चार, पुरानी हो गई चुंदड़ी। शरीर मारो ढीलो पड़ो रे, शरीर माथे सड़ पड़ा रे, माथो धोलो सफेद, दांत बत्ती सी पड़ गई रे, दांत बत्ती सी पड़ गई रे, बिगड़ो चुंदड़ी रो, हाल पुरानी हो गई चुंदड़ी। आँख्या सूजे धुंधलो रे, काना सुनियो न जाए, गोडा शू चाल्यो नहीं जावे, गोडा शू चाल्यो नहीं जावे, हो गयो चुंदड़ी रो बेहाल, पुरानी हो गई चुंदड़ी। बालपना में शीरो खा दो, जवानी में लाडू, बालपना में शीरो खा दो, जवानी में लाडू। अरे राबड़ी रा सासा पड़ गया, राबड़ी रा सासा पड़ गया, कुण रे पिलावे खाटी छाछ, पुरानी हो गई चुंदड़ी। मारी चुंदड़ी रा रह गया दिन चार, पुरानी हो गई। बेटा बोलियो बेटा छोड़ियो बोलना रे, बउआ छोड़ी लाज, बेटा छोड़ियो बोलना रे, बउआ छोड़ी लाज। अरे बेटी तो परदेश बसे है, जीवन भाई बेटी तो परदेश बचे है, किनने सुनाऊं मनरी बात, पुरानी हो गई चुंदड़ी। भाया भाया में वैर पड़ो है, शाला बेनोई रे है। अरे बैनड़ जावे बिलखती रे, बैनड़ जावे बिलखती रे, शालिया कह रहे बढ़िया वेश, पुरानी हो गई चुंदड़ी। मारी चुंदड़ी रा रह गया दिन चार, पुरानी हो गई। शरीर मारो ढीलो पड़ो रे, कलियां गई मुरझाय, शरीर मारो ढीलो पड़ो रे, कलियां गई मुरझाय। अरे ठंडो नीर परिंदे पड़ियो, ठंडो नीर परिंदे पड़ियो, कुण रे पिलावे ठंडो नीर, पुरानी हो गई चुंदड़ी। मारी चुंदड़ी रा रह गया दिन चार, पुरानी हो गई चुंदड़ी। तो गुरुदेव हमको इस संदर्भ में क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या फरमाते हैं, ये बात अगली पंक्ति के अंदर गुरुदेवों के मुख से सुनेंगे। खा लो पी लो सुकृत कर लो, हाथा सु दे दो दान। खा लो पी लो सुकृत कर लो, हाथा सु दे दो दान। अरे गुरुवर सा तो यूं फरमावे, गुरुवर सा तो यूं फरमावे, धर्म करो निदिन रात, पुरानी हो गई चुंदड़ी। माँ
तुम्हारी चुंदड़ी रह गया दिन चार, पुरानी हो गई चुंदड़ी पुरानी हो गई। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित, व्याख्यान अब चालू होगा हो, अब तक तो खाली भूमिका थी, लेकिन समय के साथ चलना है। आइए भाग्यशालियों, हमारे बीच में पर्युषण पर्व संपन्न हो जाने के बाद ये आशोज का महीना भी देखते देखते पूरा हो रहा है, लेकिन उस आशोज के बीतते हुए महीने में हमारे भाई श्री हरीश कुमार जी मेहता, जिनके आज चौथा उपवास है और आगे बढ़ने के भाव हैं, इस ढलते चातुर्मास के अंदर अपने आत्मा को जगाने वाले, अपने जीवन को धर्म में जोड़ने वाले, अपनी आत्मा को गुरु भगवंतों की भक्ति में और परमात्मा की सेवा में लगाने वाले हरीश भाई मेहता ने 4 उपवास की तपश्चर्या के साथ आगे बढ़ने का भाव दर्शाया है। सचमुच ऐसे तपस्वी के लिए शासन माता आकर के उनको सहयोग करती है। तपस्या के क्षेत्र में जिन शासन देव, समकीर्ति देव, वे भी तपस्वियों को तप के अंदर पूरा पूरा साथ देते हैं। और इसी बात को लेकर कवि कहता है, जैन शासन की सदा सहायक, जैन शासन की सदा सहायक, तेरी महिमा बहुत बड़ी, तेरी महिमा बहुत बड़ी, जगदम्बा जिन भक्त हो माता, जगदम्बा जिन भक्त हो माता, तुम गुण मोतियन की लड़ी, तुम गुण मोतियन की लड़ी, सुंदर सारी सद्गुण धारी, तेरी महिमा न्यारी प्यारी प्यारी, हो जैसे केसर क्यारी, गुण गावे नर नारी, पधारो माता ठाठ से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े, यहाँ खिली तप की गुल क्यारी, यहाँ खिली तप की गुल, पधारो माता स्वागत है, पधारो माता, तपसी जी को शक्ति अर्पण कर दो, तपसी जी को शक्ति अर्पण कर दो, जागे इसका भी बल है, जागे इनका भी सत है, छत्तर वाली बड़ी निराली, जैसे अमृत प्याली, तेरी कृपा जाती नहीं खाली, करती हो रखवाली, तपसी की बड़ी भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। कामरेज नगर का महिला मंडल, कामरेज नगर विनती तुम्हारी करता है, विनती तुम्हारी, प्रेम के फूलों की सुंदर माला, प्रेम के सुंदर माला, तेरे चरणों
धरता है तेरे चरणों में, रुमझुम करती सुख दुख सब दुख हरती, भक्ति भाव मन धरती आनंद भरती, गुण श्रेणी ऊपर चढ़ती, पधारो माता चाव से। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। ओ शासन माता सुख शांति की विधाता, तुम्हारे गुण गाता, पधारो तप के ठाठ में। हम विनती करते हैं बड़े भाव से, हम विनती करते हैं बड़े भाव से। सचमुच बंधुओं, हमारे क्षेत्र में तपस्याओं का माहौल अभी भी चल रहा है और अपने सामने देखते देखते 29 तारीख आ रही है और 29 तारीख से अपने यहाँ पर आइंबी लोली तप प्रारंभ होगा। भाग्यशालियों, जो लाभ लेना चाहते हैं वो अभी से अपना मानस बनाएंगे, आइंबी लोली करने का भाव बनाएंगे। जिस आइंबी लोली की आराधना श्रीपाल और मैना सुंदरी ने की और जिसकी गाथाएं आचार्य देव गाते हैं, संत मुनिराज गाते हैं, सत्याजी गाते हैं और स्वयं तीर्थंकर परमात्मा जिस ओली की गुण गाथाएं गाते हैं, ऐसे आइंबिल तप की आराधना करने के लिए अभी से अपना मानस बनाएंगे और 29 तारीख तक अपनी पूरी तैयारी करके तप के क्षेत्र में आइंबिल ओली के लिए तैयार हो जाएंगे। भाई हरीश जी को देख करके भी मन में संकल्प बनाएंगे। इसलिए हरीश जी की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी 2 दिन के बाद अंदर हो जाऊंगा। इसलिए इनके तप के लिए हम सब यहाँ पर अनुमोदना करते हैं और वो भाग्यशाली आत्मा 28 तपस्या करके अपनी आत्मा को पावन बनाते हुए, मेहता परिवार का गौरव बढ़ाते हुए, अपने कामरेज संघ का भी गौरव बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस चातुर्मास में आपने बहुत बढ़ चढ़ करके लाभ लिया। जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है तब से आप नियमित रूप से प्रवचन में अपनी उपस्थिति देते हैं और सामयिक की आराधना करते हैं, तब जब की आराधना करते हैं और साथ में सेवा भी करते हैं। जब जब गुरु भगवंतों के सेवा का सम अवसर आता है, भाई हरीश जी अपने उत्तम भावनाओं के साथ गुरुदेवों के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक सेवा के क्षेत्र में अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते हुए अपनी आत्मा को सेवा और परमार्थ के कार्यों में लगा करके जीवन को सार्थक बना रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं। ये अपने तप के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहें। ऐसी शुभ मंगल मनीषा के साथ आज भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना के 15 उपवास की तपस्या का पारना है। 75 वर्ष की उम्र में 15 उपवास करना मायना रखता है। यहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोगों में भी बड़ा जोश है, बड़ा उत्साह है, बड़ी उमंग है। जवानी नहीं, बूढ़ों में भी अद्भुत धर्म के प्रति भावना है, भक्ति है और उसी भक्ति का आनंद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए सौभाग्यशालियों, उन सभी तपस्वियों को देख करके हम भी अपने मन में एक मनीषा बनाएंगे, एक इच्छा बनाएंगे, अपना एक मनोरथ बनाएंगे, अपनी एक अभिलाषा जगाएंगे और आइंबिल ओली करके अपने जीवन को पावन बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये चातुर्मास के शुभ क्षण आपकी आत्मा के भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी आत्मा के लिए आनंद और सुख प्रदान करने वाले हो सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए कहना चाहूँगा, हमारे श्रमण संघीय महामंत्री, मेवाड़ गौरव, भारत विश्रुत पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 28 सितंबर को यहाँ पर एक सामूहिक रूप से बहनों में भिक्षु दया की आयोजना रखी है और उसी भिक्षु दया के साथ फिर अपनी आइंबिल ओली चालू हो जाएगी। गुरुदेवों के प्रति आपकी कैसी भक्ति है, गुरुदेवों के प्रति आपके हृदय में कितनी उत्तम निष्ठा है, ये भिक्षु दया के दिन 28
सितंबर को गुरुदेव के पुण्य स्मृति दिवस पर आप अपनी भक्ति की भेंट चढ़ा करके गुरु चरणों में अपना सुंदर भाव प्रदर्शित करेंगे और अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाने का कार्य करेंगे। सभी बहनें पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ें और 28 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में लगभग 150 नाम अब तक महिलाओं के अंदर भिक्षु दया करने वालों के आ चुके हैं। और भी कई भावनाएं रखती है, लेकिन समय के साथ चलते हुए हमें अपनी आराधना में अपना जीवन समर्पण करना है। 150 महिलाओं के साथ में यहाँ पर भिक्षु दया की एक सुंदर आराधना अपने यहाँ पर गुरुदेवों की स्मृति में, गुरुदेवों के पुण्य स्मरण में और गुरुदेवों के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति प्रदर्शित करते हुए यहाँ महिलाएं, कन्याएं सब मिलकर के भिक्षु दया की सुंदर आयोजना करेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ में हमारे भाई श्री कमलेश जी भिवंडी में रहते हैं, जहाँ पर हमारे उप श्रद्धेय सागर मुनि जी महाराज साहब के 2 बड़े भाई वहां पर रहते हैं, चंपालाल जी साहब और हस्तीमल जी साहब, जिन्होंने हमारे 11 की साल के चातुर्मास में पूरे परिवार ने और पूरे भिवंडी संघ ने बड़े उत्साह के साथ, बहुत उमंग के साथ लाभ लिया। आज भी भिवंडी चातुर्मास के वे पल हमारे मस्तिष्क में बराबर जो है यादें बनाए हुए हैं और संघ अपनी विनती रखता है, संघ अपनी भावना रखता है कि एक चातुर्मास का लाभ भिवंडी संघ को वापस मिलना चाहिए और हमें धर्म करने का, गुरु भक्ति करने का और परमात्मा के शासन की प्रभावना करने का हमें ऐसा आपकी सेवा में मौका मिले, आपका सानिध्य मिले। लेकिन समय के साथ क्या फरसना बनेगी ये तो समय बताएगा। भावना प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए, प्रत्येक क्षेत्र को रखनी चाहिए, बच्चे बच्चे को रखनी चाहिए कि गुरुदेव हमारे क्षेत्र में पधारे, हमको धर्म लाभ दे और हम अपने जीवन को गुरुदेवों का सानिध्य प्राप्त करके धर्म के रंग से अपनी आत्मा को रंग कर पावन बनाए, पवित्र बनाए। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद ही आनंद। कि भव्य प्रदक्षिणा करने वाले सुधर्मा स्वामी के पाठ को सुशोभित करते हुए अत्र विराजित कमल कन्हैया कुल दिवाकर आगम पिपासु परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी महाराज साहब वागिस, जन जन के आस्था के केंद्र, मेरे श्रद्धा के आयाम परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब गुणाकर एवं समस्त चरित्र आत्माओं के पावन श्री चरण कमलों में सविधि वंदना करता हुआ गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में विराजित देवतुल्य प्रबुद्ध सुश्रावकों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सादर जय जिनेन्द्र, जय महावीर। अत्यंत हर्ष का विषय कामरेज श्री संघ का हमें हमारी कई वर्षों की मेहनत हमें इस वर्षावास के रूप में प्राप्त हुई। हम निश्चित रूप से अपने आप को धन्य मानते हुए गुरुदेवों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमें ये वर्षावास अकल्पनीय आत्मिक आनंद की अनुभूति के अमूल्य क्षणों का अंबार, एक विरल अस्तित्व के रूप में हमें ये प्राप्त हुआ। हम हमारे इस वर्षावास में अतिथि देवो भव की युक्ति को चरितार्थ करते हुए हमारे बीच आज तत्वचिंतक, आगम अध्येता, आगम रसिक परम पूज्य गुरुदेव श्री सागर मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक परिवार से एवं भिवंडी, सांडेराव, मुंबई से पधारे सभी देवतुल्य श्रावक श्राविकाओं का श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज, श्री गुरु विनय गौतम चातुर्मास संयोजन समिति कामरेज की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान महेश संजी साहब, विनोद कुमार जी साहब, सुरेंद्र कुमार जी साहब, शुक्लेचा परिवार रायपुर कामरेज, आप आगे पधारें। हमारे इस गुरु विनय गौतम समवसरण में पधारे सभी देवतुल्य श्रावक श्राविकाओं का बहुमान करावें शुक्लेचा परिवार। हमारे बीच साधक रत्न परम पूज्य श्रद्धेय श्री फूलचंद जी महाराज साहब के सांसारिक पुत्र वधु श्रीमती बबीबेन भरत भाई साकरिया सांडेराव से हमारे बीच पधारे हैं, आप आगे पधारें। श्रीमती बबीबेन भरत भाई जी साहब साकरिया, शुक्लेचा परिवार की श्राविका बहनों, माताओं से निवेदन आप भी आगे पधारें। हमारे बीच यशस्वी नारी शक्ति पधारे हैं, हमें उनका बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करवाना है।
फटाफट आ जाओ जिनका नाम लिया है, पांचों के नाम बोल दो बहनों के। फूलचंद जी महाराज साहब के सांसारिक सुपुत्रियां ललिता बेन मुंबई से, संगीता बेन मुंबई से, आप भी आगे पधारें। अगला नाम बोल जाओ। श्री फूलचंद जी महाराज साहब के महाराज साहब एवं तत्वचिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक बहन वीना बेन मुंबई से पधारे हैं, आप भी आगे पधारें। सागर मुनि जी महाराज साहब के सांसारिक सुपुत्री बीनल बेन चिंतन जी मेहता मुंबई से आप हमारे बीच, चिंतन जी जैन मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं, आप भी आगे पधारें। फूलचंद जी महाराज साहब जिनका व्यवहारिक क्षेत्र में भी बहुत बढ़ चढ़ करके उनका अभ्यास था, डबल एमए उन्होंने उस समय में किया था और रिजर्व बैंक के मैनेजर रह करके और उस पोस्ट से वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद में लगभग कई वर्षों तक दादर क्षेत्र स्थानक में वहीं पर रहते थे। स्थानक को अपना घर बना लिया था और घर को अपना उपाश्रय बना लिया था। घर में केवल 2 टाइम भोजन करने के लिए जाते थे और अधिक समय उनका स्थानक भवन में व्यतीत होता था। और जब दीक्षा की आज्ञा मिल गई तब तो पूरा जीवन ही उन्होंने संयम के क्षेत्र में समर्पित कर दिया। ऐसे महान संत रत्न फूलचंद जी महाराज साहब और तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब के परिवार की ये बहन बेटियां और पुत्र वधुएं आपके सामने उपस्थित है। पूरा धार्मिक परिवार है और धर्म भावनाओं से ओतप्रोत जिनका जीवन है। आप उनके शब्दों से, आप उनके विचारों से, आप उनके वक्तव्य से समझ सकते हैं कि ये कितने गहरे धर्म के क्षेत्र में उतरे हुए हैं। स्वागत की इसी कड़ी में श्री कमलेश जी साहब बोरदिया भिवंडी से हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान कमलेश जी साहब भाग्यशालियों, ये मूलतः चैनपुरा के निवासी हैं और चैनपुरा का नाम इसलिए ले रहा हूं कि हमारे कामरेज में रहने वाले वो भी उसी क्षेत्र के आसपास के भाई बहन हैं। अतः ये भाई कमलेश जी बोरदिया जिनके भाई किम गांव में रहते हैं, जिनका इस चातुर्मास में बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है, उसी परिवार से हैं भाई कमलेश जी बोरदिया। आप भी भिवंडी के अंदर धार्मिक क्षेत्र में और अपने धर्म संघ में बढ़ चढ़ करके लाभ लेते हैं। भाई कमलेश जी बोरदिया जो चैनपुरा भिवंडी से हमारे बीच में आए हैं। कल दीपक भाई चोपड़ा आया था, वो भी चैनपुरा के रहने वाले और ये भी चैनपुरा के रहने वाले। चैनपुरा वाले कभी कभार आते रहते हैं, गुरु भगवंतों को कभी कभी याद कर लेते हैं। ये चैनपुरा वालों की अपनी भक्ति है, अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भी गया है यत जेते रमनते तत्र देवता। निश्चित रूप से ये हमारे कामरेज का अहोभाग्य है, हमें ऐसे संत मुनिराज का चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ और उसी चातुर्मास में सांडेराव की बहन बेटियां ऐसे वीर परिवार से हमारे बीच पधारे। ये निश्चित रूप से कामरेज का अहोभाग्य है। सांडेराव से पधारी बहन बेटियों की तरफ से 2500 रुपये की राशि जीव दया में प्राप्त हुई। धन्यवाद साहब। श्रीमान कमलेश जी साहब बोरदिया भिवंडी वालों की तरफ से 1100 रुपये की राशि जीव दया में प्राप्त हुई। धन्यवाद साहब। आज के हम संपूर्ण चातुर्मास के प्रभावना के लाभार्थी परिवार सेठ श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया परिवार सांडेराव, कला मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड, कोसंबा, सूरत, वापी। संपूर्ण चातुर्मास में मीडिया प्रभारी लाभार्थी परिवार श्रेष्ठी वर्य उदार मना श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, पवन सिंह जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, आबेद आयन, कामरेज, रासमी। भाग्यशालियों, हमारे बीच भाई श्री हरीश जी मेहता जिनके आज चौथा उपवास है। चौथे उपवास के पचखान। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्रथावणम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलांच सबे सिंह पद्मं हवै मंगलम। ओ सद्गारम पासम पासम वंदाम कमगण उत्तम विसार विसन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसार गुणमंतम कंठे धारी से अमनो तस्य घर रोग मारी दुष्ट जरा जंतु साउं चक्षु दिले मंतो सुत सुनामो लोकलो इंदर तिरिय सुविजीवा पावन तेरे दुख दो अगम तो सुनते लगे चिंता मणि कप बाय भइए पावन ते विज्ञानम जीवाय रामरम ठाणम ये संतो मायस
वन्य परेणी येन तादेव जित्यमोहि भवे भवे पासनेन संदय भवे भवे पासनेन संदय आपका दर्शन बर्तन प्रतिदिन प्यारत्म खाए समता भगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम भोस्त्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। तेले की तपस्या भाई श्री भंवरलाल जी साहब गांधी के 3 उपवास तेला तेला का पचकान आपका 2 महीने तेला घट्टा मतलब प्रतिदिन प्यारत्म खाए सामो अलत्था भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम भोस्त्रे तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। और भाई श्री रोशनलाल जी साहब मेहता जिनके आज 4 उपवास है, 4 उपवास के प्रत्याख्यान बेड रोड से हमारे बीच उपस्थित हैं और अपनी धर्म भावनाओं का पिछले साल भी महासती जी की सेवा में अमरोली के अंदर 9 या 8 की तपस्या की थी या 11 किए थे शायद। आज 4 उपवास के प्रत्याख्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 3 में 1 बेल ने 4 का दसम उत्तम कतिवेम प्राश्नम खायन सामनत्था भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वोस्त्रे तपस्या करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को गांधी आगे बैठे प्रतिदिन तपस्या के इनके प्रत्याख्यान गुरु भगवंतों से होते हैं और तपस्या के क्षेत्र में भाई रोशनलाल जी भी आगे बढ़ने का भाव रखते हैं कि इतना ही करेंगे। रोशनलाल जी आगे बढ़ेंगे या 4 तक 5 करने के भाव हैं, तो फिर कल वापस आएंगे आप या आज ही 5 करा देंगे? चलो 5 उपवास हाँ आपका 5 उपवास भारत भक्तम कतिवेम प्राश्नम खायन सामनत्था भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि वत्यागारेणम वोस्त्रे तपस्या करने वालों को हाँ करो जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। भाग्यशालियों, बड़ी उम्र में 5 उपवास की तपस्या और वो भी सीजन निकल जाने के बाद बहुत बड़ी बात होती है। भाई श्री रोशनलाल जी का सम्मान करने के लिए तपस्या की बोली से उनका सम्मान होगा और आइंबिल की बोली होगी आज, आइंबिल की बोली। और आप जो आइंबिल होली करेंगे वो भी आपके गिनती में आएंगे और पूरे साल भर में आपके पूरे परिवार को मिलकर के करना 9 आइंबिल 9 आइंबिल 9 आइंबिल 11 आइंबिल। धन्यवाद। हाँ होली के तो 9 हैं, 11 भी आ गए। बोलो 11 आइंबिल 11 आइंबिल पूरे साल भर में करना है। आप होली में करेंगे 9 आइंबिल, वो भी गिनती में आएंगे और उसके बाद थोड़े ही तो करने होते हैं। 13 आइंबिल 21 आइंबिल 21 आइंबिल 1 बार, 21 आइंबिल 2 बार और 21 आइंबिल 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बहनों की तरफ से आदेश मिल गया है कि 21 बार। तो आपकी तरफ हाँ नहीं भाई कुलदीप जी, रोशनलाल जी साहब मेहता आगे पधार जाए। हाँ, रोशनलाल जी साहब का सम्मान संघ के द्वारा साल और माला के द्वारा 21 आइंबिल की तपस्या लेकर के भाई श्री कुलदीप जी गांधी, हाँ तेला बहुत बहुत धन्यवाद। पचोले की बोली 21 आइंबिल, क्या बात है। ओ बहुत सेवाभावी परिवार है मेहता भी और हमेशा गुरु भगवंतों की सेवा में तत्पर रहते हैं। कालिया परिवार सिक्को और भाई श्री जगदीश जी कालिया परिवार की ओर से भी तपस्वी का सम्मान और उनके तप की अनुमोदना के रूप में। कालिया परिवार से कोई हो तो वो भी पधार जाए आगे। कोई चिलेश्वर के आए हों, चलो आई दे कोई भाग्यशाली आए हों, नहीं तो फिर संघ के अध्यक्ष भाई श्री जीवन जी और मुकेश जी दोनों आ जाएं, दोनों आ जाओ। संघ अध्यक्ष श्रीमान मुकेश जी कोठारी, भाई श्री जगदीश जी कालिया की ओर से, ट्रस्ट अध्यक्ष श्री जीवन सिंह जी साहब बाबेल। गांधी को भाई बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी रोज 2 पौरसी तो हमेशा करते ही करते हैं कुलदीप जी हैं। गांधी को भाई गांधी जी आगे बढ़ेंगे या 3 ही हैं? होली करनी है। चलो आप भी आज 3 उपवास का आपके पास लास्ट पचकावनी है, इनको भी तपस्या की बोली से सम्मान करेंगे अपने संघ के द्वारा, क्योंकि 2 दिन के बाद तो मैं चला जाऊंगा मौन में। फिर कोई कहने, हमारे उप प्रवर्तक श्रद्धेय विनय मुनि जी महाराज साहब
खूब शासन की प्रभावना में अपना पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन अभी जो मौका मिला है तपस्वियों के अनुमोदन करने का, तो उसमें पीछे क्यों रहे। भाई भंवरलाल जी साहब गांधी के तेले के सम्मान में आइंबिल की बोली 9 आइंबिल, हाँ 9 आइंबिल, 10 आइंबिल, धन्यवाद, क्या बात है। 15 आइंबिल एक बार, 15 आइंबिल 2 बार और 15 आइंबिल 3 बार। चलो आज वैसे बोल तो दिया, लेकिन एक तरफ से 21 आइंबिल की बात आई है भाइयों में से। अब बहने कोई आगे बढ़ करके ऐसा है, हाँ, लेकिन इधर भाइयों में से 21, भाई का सम्मान तो भाई से होगा ना। हाँ 25 आइंबिल, धन्यवाद। 25 आइंबिल हमारे भंवरलाल जी साहब गांधी की बहन है। बहन भाई का सम्मान क्यों नहीं करना चाहेगी। जितने आइंबिल करना हो करने के लिए बहन तैयार है। 25 आइंबिल 1 बार, 2 बार और 3 बार। बहन के हाथों से भाई का सम्मान। क्या बहन और भाई की जोड़ी है। सचमुच ऐसे भाई और बहन होना चाहिए परिवार में, जो अपने भाई के लिए बहन जीव देवे और बहन के लिए भाई जीव देवे। ऐसी भावना जिस परिवार में होती है वो परिवार धर्म की दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ता है और धर्म शासन की प्रभावना करने वाला होता है। मूलतः आप भीम के रहने वाले हैं और अभी सूरत में निवास करते हैं। हमारे भीम चातुर्मास में भी भंवरलाल जी साहब ने खूब अच्छा तप त्याग का लाभ लिया, आइंबिल होली का लाभ लिया और भी अनेक प्रकार के तप आराधना भीम में आपने करके भीम चातुर्मास को भी गौरवान्वित किया है। ऐसे भाई भंवरलाल जी साहब का सम्मान उनकी बहन के द्वारा 25 आइंबिल बोल करके उनका सम्मान किया जा रहा है। 25 आइंबिल का लाभ लेकर बहन अपने भाई का सम्मान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भंवरलाल जी साहब। सामयिक आ गई, सामयिक नहीं है ना। हाँ भंवरलाल साहब की हो गई सामयिक पूरी। हाँ एक साल में। हाँ ओली भी गिनेंगे, ओली वाली भी गिनेंगे। कर दो। हाँ जी आनंद मंगल। हाँ आइंबिल ओली ठीक करो। हमारे बीच बीजापुर से मिलूंगा मैं 9 दिन के बाद मिलूंगा। ठीक हमारे अपने बड़े भाई साहब का तेले की तपस्या का सम्मान कर रही है उनकी छोटी बहन। 25 आइंबिल की प्रतिज्ञा लेकर के 25 आइंबिल की आराधना पूरे साल भर में आइंबिल करके अपने भाई साहब के सम्मान का लाभ ले रही है बहन। और जगदीश जी कालिया उनके द्वारा रजत मुद्रा देकर के भाई श्री भंवरलाल जी साहब गांधी का सम्मान हमारे संघ के पदाधिकारी आ जाएं और भाई श्री भंवरलाल जी साहब को रजत मुद्रा प्रदान करके कालिया परिवार के द्वारा उनका अनुमोदन करेंगे। किशन जी ने बोला। अच्छा उनकी बहन भी आ गई है सब, क्या बात है। जगदीश जी कालिया की बहन, और बहन भी कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हर्ष जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अतिथि विशेष में श्रीमती कमलाबेन हस्तिमल जी साहब चावत बीजापुर से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारें। फिर वहीं करना पूरी। श्रीमती कमलाबेन हस्तिमल जी साहब चावत बीजापुर से हमारे बीच पधारे हैं। आप आगे पधारें। मैं शुक्लेचा परिवार की श्राविका माता बहनों से निवेदन करूंगा, आप हमारे बीच पधारे कमलाबेन चावत का बहुमान कर संघ को अनुग्रहित करावें। अतिथि की इसी कड़ी में हमारे बीच श्रीमान अशोक जी साहब पिछोलिया अहमदाबाद ऑर्डर से हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आगे पधारें। श्रीमान अशोक चंद्र जी साहब पिछोलिया। संघ का सम्मान है जी, संघ का सम्मान है। आपके त्याग है क्या? त्याग तो नहीं है ना, फिर तो संघ का ये मान। राजू भाई बेटा बेटे के स्थान पर है, माँ माँ के स्थान पर है। चावत परिवार की एक एक सदस्य में जो गुरु भक्ति है वो अपने आप में अद्भुत है। सरेवड़ी में चावत परिवार ने और सरेवड़ी निवासी श्रावक और श्राविकाओं ने
जो भक्ति दर्शाई है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसे चावत परिवार की कमलाबेन चावत का सम्मान अपने कांग्रेस संघ के द्वारा महिला अध्यक्षा, महिला मंत्री वो आपके सामने उनका सम्मान कर रही है और वैसे शुक्लेचा परिवार के हाथों से इनका सम्मान किया जा रहा है। आज सम्मान की बारी इनकी भावना है। हमारे बीच श्रीमान अशोक जी साहब पिछोली अहमदाबाद ओढ़व से पधारे हैं, आपका साल माला से बहुमान। ठीक, उधर करो मुंह, उस साइड में। हर्ष हर्ष, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। दान की राशि के क्रम में श्रीमान पुखराज जी साहब बटेवरा असलाली वालों की तरफ से 1100 रुपए की राशि जीवदया में प्राप्त हुई। धन्यवाद साहब। सुश्रावक श्रीमान हस्तीमल जी साहब चावत, जिनके पूरे परिवार की हमारे बीजापुर चातुर्मास में आपके परिवार की ओर से हमेशा धर्म भावनाओं का सुंदर परिचय देखने को मिला है। आपके परिवार का हर दृष्टि से बीजापुर संघ में सहयोग मिलता है और धर्म संघ से जुड़ करके आपके परिवार ने अब तक बहुत अच्छी सेवाएं की है। आपके परिवार के सदस्य अनेक बार इस चातुर्मास में उपस्थित हुए हैं और सेवा का लाभ लेकर के गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी कमला भाई। बाहर से पधारे हुए सभी आगंतुक अतिथियों के गौतम प्रसादी की व्यवस्था इसी भवन के नीचे सभी गौतम प्रसादी स्वीकार कर श्री संघ को लाभान्वित करेंगे। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, धरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर बरसे हैं, नित नित विकसित नौ कुसुमों का पराग तुम पर बरसे है। चंदो मुलक मुलक मुलकांत, सूरज कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा, जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव वसंत है, कदम कदम दिवाली है, पाकर दर्शन सब हर्षांत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत परिया, त्रिभुवन आज न्योछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है, मौतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द बदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेहनगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है, स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है, सेवा करते सुर नर ब्रांद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है, भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है, प्रतिपल वर्धित मुंदानंद, जय जय अक्षय आनंद कंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती
उतारे भक्ति दीप दरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नम उवजायाणम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उरारी। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री
महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उपाध्याय प्रवर आगम अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो। श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो। मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो। मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो। उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रतिपल वंदनीय मधुर गायक प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नवदीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सिंहनी गुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की। दया सुखानी बेलड़ी दया सुखानी खान, अनंत जीव मोक्षे गया दया तनो फल जान। हिंसा दुखनी बेलड़ी हिंसा दुखनी खान, अनंत जीव नर के गया हिंसा तनो फल जान। जैसी सुनो वैसी करो तो पहुँचो निर्वाण, कईक हृदय राख जो थाने सुण्यारो परमान। साधु भाव समझे कया कोई मत कर जो तान, राग द्वेष मत राख जो थाने सुण्यारो परमान। एक साथ गुरु वंदना तीखू तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदनामि, नमः स्वामी सकारेमि क्षमाणेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम पूज्य स्वामी मते वन्नामि। तिकुतो आया हीनम पाया हीनम करेमि वन्नामि, नमः स्वामी सकारेमि क्षमाणेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम पूज्य स्वामी मते वन्नामि। तिकुतो आया हीनम पाया हीनम करेमि वन्नामि, नमः स्वामी सकारेमि क्षमाणेमि कल्याणम मंगलम देव्यम चैव्यम पूज्य स्वामी मते वन्नामि। सामूहिक प्रत्याख्यान। भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचकान, 10 बनते परिपंद अगरपान। वो सिरे मंगल पाठ। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणा सुनो मंगलांच सभ्य सिंह पड़मंग हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत धुमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली प्रणत धुमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धुमम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा। ये 4 शरणा दुर्गति हरणा, और उन शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदो।